और दोस्तों नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों ऐसी अपडेट के साथ में मैं आया हूं कि हमारे जितने भी पेंशनर्स हैं, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, सब सुनेंगे और खुशी से झूम उठेंगे। जिस घड़ी का, जिस दिन का वर्षों से इंतजार ईपीएस 95 पेंशन धारक कर रहे थे, वो वर्ष, वो घड़ी, वो समय आ गया है। यानी कि जहां एक तरफ वित्त मंत्री जी के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को फंड की राशि मुहैया नहीं हो पा रही थी, वहीं ईपीएस 95 पेंशन धारकों का डायरेक्टली वित्त मंत्रालय के साथ में पेंशनर्स की बैठक हुई है और बैठक संपन्न भी हो चुकी है। ये तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कोई एक पहली तस्वीर नहीं है, इस प्रकार के बहुत सारे पेपर्स के कटिंग है, बहुत सारी तस्वीरें हैं। सारी की सारी तस्वीरों के माध्यम से जो मैसेज ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पास गया है, उससे मैं आपको रूबरू कराऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें ताकि पूरा का प्रकरण आपको समझ में आ जाए कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए मूलभूत क्या क्या चीजें मुहैया हुई हैं, क्या पेंशनर्स को पेंशन की राशि मुहैया हुई है अथवा नहीं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम ने जो एक विशाल बड़ा कदम उठाया है, जिससे ईपीएस 95 पेंशन धारक बिल्कुल पेंशन के बहुत नजदीक आ चुके हैं, उनको पेंशन की राशि बहुत जल्द मुहैया हो जाएगी। अब देखिए इस पेपर में जो है, ये लखनऊ से पेपर है लखनऊ का, उसमें जो लिखा है कि ईपीएस 95 पेंशन पर वित्त मंत्रालय में पेंशनर्स के साथ बैठक हुई और बैठक पूरी तरीके से संपन्न हो गई। नंबर एक घटना। दूसरे नंबर की घटना वो भी मैं आपको चर्चा में लेके आऊंगा कि ईपीएफओ के साथ में भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की बैठक संपन्न हुई है, वो भी ईपीएस 95 पेंशन के विषय को लेके। वो भी जो तो उस अपडेट के बारे में मैं आपको रूबरू कराऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि वित्त मंत्रालय, जहाँ पे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इतने लंबे समय से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कही जा रही थी कि बजट में पैसा नहीं है, पेंशन के लिए पैसा नहीं है, वहां पे वित्त मंत्रालय के साथ में, वित्त मंत्रालय में ईपीएस 95 पेंशनर्स की बैठक हुई, संपन्न हुई। उसमें क्या अपडेट सामने निकल के आई है। अब देखिए दूसरे नंबर की पेपर कटिंग की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं। इसमें भी ईपीएस 95 पेंशन पर वित्त मंत्रालय ने पेंशनर्स के साथ बैठक किया और बैठक संपन्न भी हुई। आगे की अगर बात करें पेपर की कटिंग की तरफ हम लोग लेकर चलते हैं। यहाँ भी ईपीएस 95 पेंशन पर वित्त मंत्रालय में पेंशनर्स के साथ बैठक संपन्न। आगे की बात अगर करें तो यहाँ भी ईपीएस 95 पेंशन पर वित्त मंत्रालय में पेंशनर्स के साथ बैठक संपन्न हुई है। आगे की अगर बात करें यहाँ पे तो नई दिल्ली से है कि ईपीएस 95 पेंशन मुद्दे पर पेंशनर्स के साथ बैठक संपन्न हुई है। और आगे यहाँ पे बात करें, बहुत सारे पेपर की कटिंग है। ईपीएस 95 पेंशन पर वित्त मंत्रालय में पेंशनर्स के साथ बैठक संपन्न हुई है। और अगर आगे बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन पर वित्त मंत्रालय में पेंशनर्स के साथ बैठक संपन्न हुई है। और अगर आगे बात करें तो इस प्रकार के बहुत सारे पेपर से कटिंग यहाँ पे लगे हुए हैं। अब आगे बात करते हैं पेपर में लिखा क्या गया है, क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए है। तो बता दें कि देश भर में 77 लाख ईपीएस पेंशन भोगी और करोड़ों कार्यरत कर्मी, जिसमें केंद्र राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों, निजी सेक्टर और सहकारी संगठनों के कर्मचारी शामिल हैं। नई पेंशन स्कीम यूपीएस लागू किए जाने के बाद, अच्छा यूपीएस के बारे में किसी को नहीं मालूम होगा तो मैं एक वीडियो अलग से इसके ऊपर बना दूंगा। आप कमेंट बस करिएगा कि अगर जानना होगा कि यूपीएस क्या है आसान भाषा में, तो मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा और आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझा दूंगा कि यूपीएस क्या है, किन के ऊपर लागू होता है और उनको कितनी पेंशन की राशि मुहैया हो रही है। ठीक है, अब ये बात करते हैं हम लोग ईपीएस के ऊपर। तो यहाँ पे न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की आस लगाए बैठे हैं। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने बताया कि पिछले 7-8 वर्षों से ईपीएस 95 पेंशन में बदलाव करके न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये पर महीना, महंगाई भत्ता और पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने की मांग करके देश भर में आंदोलन किया जा रहा है। 2 बार प्रधानमंत्री और कई बार अनेकों केंद्रीय मंत्रियों के साथ में मुलाकात में आश्वासन मिलने के बाद भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। तो कुछ इस प्रकार से अपडेट सामने निकल के आई है। आगे अब क्या बोलते हैं वो कि संसद के दोनों सदनों में यह मुद्दा कई बार उठा। कुछ दिनों पूर्व सरकार द्वारा नई पेंशन स्कीम लाए जाने के बाद ईपीएस 95 पेंशन में कुछ सुधार हेतु श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय और अपर सचिव परमा सेना के साथ बैठक ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के प्रस्तावों को मंजूर करने पर जोर दिया गया, क्योंकि सरकार ने यूपीएस पर अपना अंशदान बढ़ाया और ईपीएस 95 पर 1.16%
ही है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा एडिशनल केंद्रीय श्रम मंत्रालय भारत सरकार रमेश कृष्णमूर्ति के साथ ईपीएफओ मुख्यालय में समिति की बैठक में न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए महीना, महंगाई भत्ता, पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा, बिना भेदभाव के वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन का लाभ दिए जाने की मांग सहित विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों विषयों को उन्होंने पकड़ लिया है, यानी कि उन्होंने ये बताया कि ईपीएफओ के साथ में भी हुई है जो कि सकारात्मक है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पक्ष में, और साथ ही साथ में वित्त मंत्रालय में भी जो चर्चा हो रही है वो चर्चा भी जो तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पक्ष में हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, पहली बार वित्त मंत्रालय के साथ में डिस्कस ईपीएस 95 पेंशन धारक कर रहे हैं जहां पे उनके पक्ष में फैसला आया है, यानी कि बहुत जल्द ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए अतिरिक्त बजटीय व्यवस्था और साथ ही साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया होगी। ये जो खबर है, अपडेट है, उसके माध्यम से जानकारी हमें मिल रही है। समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्यान्वयन एवं अन्य मुद्दों पर 15 दिनों के अंदर समाधान करने के लिए समिति द्वारा आग्रह किया गया है, जिस पर ईपीएफओ की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाई गई। बैठक में समिति के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जब यूपीएस में सरकार अपना अंशदान 18.5% दे रही है तो ईपीएस स्कीम में सरकार का अंशदान 1.16% क्यों है। यूपीएस में न्यूनतम पेंशन 10,000 की गई है, जबकि हम लोग मात्र 7,500 रुपया प्लस महंगाई भत्ता की मांग कर रहे हैं। इन बैठकों में अतिरिक्त ईपीएस चंद्रमौली चक्रवर्ती और अपराजिता जग्गी तथा समिति की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत, राष्ट्रीय सलाहकार पीएन पाटिल, राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर व रमेश बहुगुणा जो कि राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बीएस नारखेड़े, महिला मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्षा शोभा आरसे एवं राष्ट्रीय सचिव सरिता नारखेड़े जी वहां पे मौजूद रही हैं। तो ये ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बिल्कुल सकारात्मक अपडेट है, सकारात्मक खबर है, सकारात्मक न्यूज एक प्रकार से इसे आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों दिल खोल के इसे जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा इसे शेयर करें, लोगों तक इसे पहुंचाएं और बताएं कि ईपीएस मुद्दे को कमांडर अशोक रावत जी जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने लगभग कंप्लीट कर दिया, इसको सही कर दिया और जो उन्होंने कसम खाई थी उस कसम को पूरा भी कर दिया। तो ये खबर आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूं कि इस खबर के माध्यम से जो खुशखबरी आप तक पहुंची है ना कहीं आपको पूरी रूप से गदगद कर देगी, आप पूरी रूप से आपको जो तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा खुश कर देगी। इसी खुशी में आप हमारे चैनल को भूल मत जाइएगा, आप तक जेन्युइन खबर पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए आपसे आग्रह एक बार फिर से मैं करता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी इस पेपर की जो कटिंग है ना, सारे पेपर की कटिंग आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ हमसे जुड़िए या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हाई लिख के मैसेज भी डालिए, वहाँ भी मैं आपको दे दूंगा।